हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनीट एजुकेशन। मेरा नाम है अक्षय मिश्रा और आप क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 9th फिजिक्स की सीरीज। तो प्रीवियस वीडियो में क्या किया हमने? अपने क्वेश्चन सॉल्व किए। अब आगे बढ़ेंगे। ये वाला पार्ट कौन सा रहेगा? 17 क्वेश्चन रहेगा। प्रीवियस में जहां तक सॉल्व किए थे जो नंबर से, अब उसी से शुरू करेंगे। तो जितने भी लोग चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो क्या करें? बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। पेज नंबर था 7। तो कहां तक था? हमने 53 तक बनाया था। अब इस वीडियो में कौन सा होगा? 54 से क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वाला वीडियो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोल रहा है। द स्पीडोमीटर रीडिंग ऑफ ए कार आर शोन बिलो। एक कार के स्पीडोमीटर की रीडिंग है। स्पीडोमीटर क्या बताता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है। ये चीज एक नंबर में पूछती है, हमने देखा है। जो गाड़ी में जो मीटर रहता है, जो स्पीड बताते रहता है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार एंड इट्स डिस्प्लेसमेंट। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है कार का और उसकी डिस्प्लेसमेंट निकालनी है। ठीक है, टाइम देखते हैं। 9:25 से सुबह का टाइम है 9:45 तक। मतलब दोनों को माइनस कर देंगे तो कितने टाइम का है वो। और स्पीड बता रहा है 36 किलोमीटर पर आवर से 72 किलोमीटर पर आवर ही होगी इसकी स्पीड। स्पीडोमीटर है तो पर आवर ही बताता है वो। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले तो क्या करेंगे? स्पीड को कन्वर्ट कर लेते हैं। और टाइम कैसे निकाल लेंगे हम? डिफरेंस है। तो देखते हैं गिवन क्या दिया हुआ है। यू दिया हुआ है कितना? 36 किलोमीटर पर आवर इनिशियल स्पीड उसकी। अब क्या करेंगे इसको? 36 इंटू 5/18 सॉल्व करेंगे तो मीटर पर सेकंड में कितनी आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड। ओके, फाइनल स्पीड कितनी दी हुई है? 72 है, बिल्कुल, किलोमीटर पर आवर। अब इसको भी कन्वर्ट करेंगे तो 72 इंटू 5/18, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 20 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया। ओके, अब टाइम देखते हैं। टाइम कितना दिया हुआ है? 45 मिनट्स हो गए यहाँ पे। कैसे कहां से देखते हैं? टाइम कैसे निकालते हैं हम? इसमें यही एक मस्त चीज है कि टाइम कैसे निकालेंगे हम। ज्यादा से कम को माइनस करेंगे ना। तो 45 से 25 मिनट को माइनस कर देंगे तो दोनों का गैप आ जाएगा कि 25 के बाद 45 में कितना देर है। तो वही नॉर्मल चीज। तो कैसे करेंगे यहाँ पे? 45 मिनट्स माइनस 25 मिनट्स कितना आ जाएगा? तो 20 मिनट्स, 20 मिनट का ही तो टाइम है यहाँ पे। ओके, 20 मिनट्स में आ गया। बट हमें वैल्यू किस में चाहिए? सेकंड्स में चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 20 इंटू 60 करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा यूनिट तो उसी में रहता है। तो उसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1200 सेकेंड आ जाएंगे। ये आ गया। अब निकालने क्या बोला है हमें? डिस्टेंस निकालने बोला है कि वो कितना कवर करेगी। तो उसके लिए क्या करते हैं? पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, जो क्या होगा? v माइनस यू बाई टी। v कितना आया है? 20। u कितना आया है? 10। टाइम कितना है? 1200 है। तो एक्सेलरेशन कितना आएगा यहाँ पे? इसको सॉल्व करेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा 1/20, 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फ्रैक्शन में ही रख लेते ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए। अब यूज करते हैं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड भी लगा सकते हैं, सब चीज तो है ही अपने पास। यू वी फर्स्ट सेकंड थर्ड सब लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as। एस निकालना है तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। वैल्यू पुट करते हैं। v है 10 और v है 20। 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर बाई 2 इंटू, अब ये a, इसको कैसे रखेंगे? 1 नीचे आएगा, क्योंकि जब इसको नीचे रखेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा और ऊपर में चले जाएगा 120 इंटू ऐसा। बिल्कुल। तो अब आगे देखते हैं। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 10 का स्क्वायर 100। तो ये कितना आ जाएगा? 300 होगा। 400 माइनस 100 तो 300 बाई 2 इंटू 120। अब इसको भी काट सकते हैं। 2 6 12, तो 3 6 9, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 120/2। ठीक है, कैसे भी काट सकते हैं। 3 6 18 हो जाएगा। ओके,
तो ऐसा आ जाएगा हमारा 1800 मीटर, या इसको बोले 18 किलोमीटर। ये आ गया आंसर, 1800 मीटर या 18 किलोमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 क्या बोल रहा है? अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स अलोंग दी एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में जा रही है मतलब इस तरफ जाएगी, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है फॉर 8 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स के लिए। इफ इट देन कंटिन्यूज विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, फिर उसके बाद 8 सेकंड तक तो उसका कांस्टेंट एक्सेलरेशन था, उसके बाद उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, मतलब फिर वेलोसिटी बढ़ नहीं रही है, जैसी है वैसी ही है। देन व्हाट डिस्टेंस विल द कार कवर इन 12 सेकंड्स सिंस इट स्टार्टेड फ्रॉम द रेस्ट? कितना डिस्टेंस वो 12 सेकंड तक कवर करेगी, मतलब 8 सेकंड में उसका एक्सेलरेशन है और 12 सेकंड तक क्या है, 8 के बाद 12 जो सेकंड है, मतलब जो 4 सेकंड बचे उसमें वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो कितना डिस्टेंस वो कवर करेगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, छोटा सा ग्राफ प्लॉट कर लेंगे तो और आसानी से निकल जाएगा, और उसके अंडर का एरिया ले लेंगे, वरना दो दो करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले गिवन कंडीशन लिख लेते हैं। क्या क्या दिया हुआ है? एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और यूनिफॉर्म ही रहेगा तभी तो हर जगह फॉर्मूला लगा सकते हैं हम, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। ओके, पहला टाइम दिया है t1, और वो कितने का है? 8 सेकेंड्स का है। t2 दूसरा टाइम, वो क्या है? 12 सेकेंड है, मतलब ये टोटल टाइम है 12 सेकेंड तो पूरे का। और निकालना क्या है हमें? डिस्टेंस निकालना है, मतलब s, और कहां तक निकालना है? 12 सेकेंड तक, तो उसके सबस्क्रिप्ट में मैंने लिख दिया 12 सेकेंड्स। ठीक है, और रेस्ट से चालू हो रही है तो u इक्वल टू क्या होगा? 0 होगा, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, अब क्या हो रहा है, रेस्ट से उसका क्या है? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, ये ऐसा, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऐसा होगा। ये कब तक के लिए है? 8 सेकेंड तक के लिए। ठीक है, उसके बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे आ गई है, मतलब ऐसा होगा, कब तक? 12 सेकेंड, ये है 12 सेकेंड्स। ठीक है, और ये हमें देखना पड़ेगा कि वो एक्सेलरेट हुई तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई। ये वाली चीज हमें क्या करनी पड़ेगी? कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो निकाल सकते हैं, और टोटल डिस्टेंस निकालना है तो एरिया अंडर द कर्व निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं, v कितनी होगी, और वो हम निकाल सकते हैं किसकी मदद से? अपने पास क्या क्या है, हाँ बिल्कुल, एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला लग जाएगा, a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। ठीक है, अपने को क्या दिया हुआ है? u 0 है और v निकालना है, और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन 5 का, v निकालना है, और u तो 0 है, और टाइम है 8 सेकेंड्स का, यही है। तो ये हट गया 8, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 इंटू 8 हो जाएगा, बिल्कुल। या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगभग सेम ही होती, इधर उधर अरेंज करके होती, तो v निकल गया। इसका मतलब ये जो है वो कितने का है? 40 मीटर पर सेकेंड का है ये। अब हम एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता है, ये पता है, तो डिस्टेंस निकालना है s, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब इसको नेमिंग दे देते कुछ, तो o a b c d। तो क्या करना पड़ेगा? एरिया दोनों हिस्से में लेना पड़ेगा, ट्रायंगल और रेक्टेंगल। तो एरिया कौन सा लेते हैं? पहले ट्रायंगल का लेते हैं, ओ ए बी प्लस एरिया बी ए सी डी, बी ए सी डी। दिख ही रहा है क्या ट्रायंगल है और क्या वो है। ठीक है, तो पहले ट्रायंगल का डालते हैं, 1/2 बेस, बेस कितना है इसका? 8 सेकेंड का है, और हाइट कितने की है? 40 की है, बिल्कुल 40 ही है ना। ओके, प्लस अब इसका बेस कितना है? 12 माइनस 8 करेंगे तो 4, मतलब लेंथ, और विड्थ कितनी है उसकी? 40 की, तो 4 इंटू 40। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा आ जाएगा अपना, तो ये कितना हो गया? 4 इंटू 40 सेम आ जाएगा।
हाँ, तो ये किए, 2 1 2 4 8, अब ये कितना हो गया 16, 160 प्लस 160, तो ये कितना हो जाएगा 320, बिल्कुल 320 मीटर। ये आ गया आंसर। ये सबसे इजी तरीका है। या आप फिर क्या करें, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें और हर एक एक पार्ट में लगाएं, तो क्या होगा, उससे आपको टाइम लगेगा। ग्राफिकल मेथड एकदम इजी है, वरना फिर आपको यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन इसमें लगानी पड़ेगी, मतलब सारी इक्वेशंस यूज करके बनाना पड़ेगा। ये सबसे इजी और बेस्ट तरीका। एरिया निकाल लो, उसका एक्सट्रीम एंड्स तो पूरे पता ही है, और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 55 56 देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर। एक ऑब्जेक्ट है, यूनिफॉर्म स्पीड में घूम रहा है एक सर्कल के जिसका रेडियस है आर, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। व्हेन इट कंप्लीट्स द हाफ सर्कल, आधा सर्कल जब कंप्लीट करेगा, जब वो पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा, और व्हाट टाइप ऑफ मोशन डज द ऑब्जेक्ट पोजेसेस, मतलब कैसा मोशन वो कर रहा है। तो सबसे पहले फर्स्ट बोलते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने बोल रहा है। तो एक सर्कल ले लेते ये, और ये है इसका रेडियस आर। अब एक ऑब्जेक्ट है, वो क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो डिस्टेंस कैसे डिनोट करते हैं, हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। और पहले किसके लिए बोला है, व्हेन इट कंप्लीट्स हाफ सर्कल के लिए, ठीक है। तो पहले हम क्या देख ले रहे हैं, हाफ सर्कल के लिए। तो एस 1/2 सबस्क्रिप्ट में लिख देता हूं, मतलब डिस्टेंस निकाल रहा हूं मैं हाफ सर्कल के लिए। तो कितना होता है वो, 2πr पूरा रहता है, और बाई 2, तो कितना हो जाएगा, πr हो जाएगा। और आधे सर्कल में क्या होगा वो, मतलब यदि आधा डिस्टेंस कवर करता है तो वो यहीं पे आएगा अपने आधे में। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाता है, x 1/2 लिख रहा हूं मैं, मतलब x के नीचे 1/2 है, मतलब डिस्प्लेसमेंट हाफ सर्कल का है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 2r होगा। ये चीज तो हम पढ़े, तो यही हो गया आंसर आधे सर्कल के लिए। फुल के लिए देखें, फुल सर्कल के लिए तो डिस्टेंस कितना होता है, 2πr, जो उसकी पेरीफेरी है सर्कल की। और डिस्प्लेसमेंट देखें तो डिस्प्लेसमेंट हो जाती है 0 फुल सर्कल के लिए, क्योंकि जहां से शुरू करेगा वो वहीं वापस आ जाएगा। ये हो गया। और थर्ड बोल रहा है कौन सा, व्हाट टाइप ऑफ मोशन डज द ऑब्जेक्ट पोजेस, तो कैसा मोशन पोजेस करता है ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यही तो ऑब्जेक्ट पोजेस करता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। क्या बोल रहा है, हाउ डू यू कैलकुलेट दी फॉलोइंग, कैसे कैलकुलेट करोगे ये सब चीजों को। ओके, तो पहला क्या बोल रहा है, स्पीड फ्रॉम द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, मतलब एसटी कर्व, एसटी कर्व के अंदर का एरिया नहीं निकालते, वहां पे कोई काम नहीं होता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का हम क्या निकालते हैं, स्लोप निकालते हैं। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, स्पीड देता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यदि मैं स्लोप निकाल लू ना, और स्लोप जैसी मैं बोलूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ऐसा हो, 2 पॉइंट लो, उसमें यूनिफॉर्म एक्सल यूनिफॉर्म वेलोसिटी होनी चाहिए। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, वो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। हाँ, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होता है ऐसा, एक स्ट्रेट लाइन होगी जो ओरिजिन से पास होगी। कोई भी 2 पॉइंट का tan थीटा निकालो, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस, जो हम कंस्ट्रक्शन बना के करते हैं, प्रीवियस में दिखा है। स्लोप निकलेगा, और स्लोप में वेलोसिटी बाई टाइम ही आता है। तो वो मतलब डिस्टेंस बाई टाइम आता है उसके स्लोप में। डिस्टेंस बाई टाइम क्या होता है, स्पीड होता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यदि हम स्लोप निकालें तो हमें क्या मिल जाएगी, स्पीड मिल जाएगी, बिल्कुल। अब एक्सेलरेशन फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का भी यदि स्लोप निकालें हम, तो क्या मिलता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन देता है, सेम टेन थीटा। ये चीज तो मैंने प्रीवियसली बताई है आपको। दूसरा बोल रहा है, इसको आपको वर्ड्स में लिखना पड़ेगा वहां पे। फिर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं हम, एरिया अंडर द कर्व। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये कर्व है, तो इसके अंडर का जो एरिया होगा, जहां तक भी, वो क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। तो इसका आंसर क्या होगा, एरिया अंडर बीटी कर्व। जो भी ये लाइन है उसको कर्व बोलते हैं। तो बिल्कुल स्टार्टिंग के 2 स्लोप होंगे आंसर, और थर्ड वाले का क्या होगा, एरिया अंडर वीटी कर्व निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगी। इसी को आपको वर्ड्स में लिखना है, 3 मार्क मिल जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 58।
हाउ विल यू शो दैट स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी ऑफ द बॉडी? कैसे आप बताओगे कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है? बिल्कुल आसानी से इसको प्रूव कर सकते हैं। कैसे? ठीक है, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया डिस्टेंस, तो एस से डिनोट करते हैं डिस्टेंस को, और टाइम टी। ठीक है, अब ये हो गया ऐसा। ऐसे ही कर्व का हम निकाल सकते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन रहा एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसमें दो पॉइंट ले लेते हैं। ये वाला एक पॉइंट हो गया ए, और ये वाला पॉइंट हो गया बी। कहीं भी दो पॉइंट लेते हैं, ये पॉइंट को नीचे से अटैच कर देते हैं, तो इसका टाइम हो जाएगा T1 और इसका टाइम हो जाएगा T2। ओके, और डिस्टेंस है, तो यहां से यदि इसको मतलब अटैच करेंगे तो ये हो जाएगा S1, कम डिस्टेंस होगा ना, और ये यहां से अटैच करेंगे तो ये हो जाएगा S2, ज्यादा डिस्टेंस होगा। ठीक है, हल्की सी लाइन टेढ़ी, बट भावनाओं को समझना है, सीधा सीधा है वो पूरा। ठीक है, अब यहां से स्लोप निकालते हैं। तो स्लोप क्या होता है? ये जो पॉइंट लिए उसका ट्रायंगल, ये ट्रायंगल परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब स्लोप क्या होगा? एक प्रकार से टेन थीटा ही होता है वो, ये वाला एंगल थीटा। तो टेन थीटा बोलूं, और टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। अब परपेंडिकुलर क्या है, नेमिंग करना पड़ेगा, ए बी सी ले लेते, एक और नेम दे देते। ठीक है, तो ए बी सी, तो परपेंडिकुलर क्या है? बी सी, और बेस क्या है उसका? ए सी, तो ये हो गया ए सी। अब BC की वैल्यू देखें तो वो क्या हो जाएगा? S2, ये S2 पूरा बड़ा है और उससे S1 माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा। तो ये क्या है? S2 माइनस S1। और AC की वैल्यू देखें तो T2 माइनस T1 करूंगा तो आ जाएगा T2 माइनस T1। तो S2 माइनस S1 मतलब एक प्रकार से डिस्टेंस ही आएगा, और T2 माइनस T1 कुछ टाइम ही आएगा, टाइम इंटरवल। तो स्पीड बाई टाइम क्या होता है? वेलोसिटी होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसा अपन हमेशा लिखते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होगा? स्पीड होगा। तो यहां पे क्या पूछा है? शो दैट स्लोप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। तो बिल्कुल स्पीड बाय टाइम वेलोसिटी तो होगा। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है। यहां पे डिस्प्लेसमेंट बोल दें तो बिल्कुल ऐसे प्रूव कर सकते हैं हम आसानी से डिराइव करके। इसको तो मैंने आपको डेरिवेशन में दिखाया ही है कि कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने प्रीवियसली डिराइव भी किया है, तो आप वहां से देख सकते हैं, यहां भी समझना है। ओके, अब क्वेश्चन 59 देखते हैं। 59 क्या बोल रहा है? गिवन बिलो इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ अ कार। एक वीटी ग्राफ दिया है। व्हाट डज द नेचर ऑफ द ग्राफ शो? ग्राफ क्या नेचर बोलता है? ऑल्सो फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। ये ग्राफ का नेचर क्या है? तो सबसे पहले ये लाइन को देखें हम, तो ये लाइन क्या हो रही है? टाइम के साथ यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रही है, मतलब उसका लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है एक प्रकार से, और स्पीड टाइम ग्राफ है। तो यहां पे क्या बोल सकते हैं हम? स्पीड जो है वो सेम अमाउंट से बढ़ रही है सेम टाइम इंटरवल में। 5, 10, 15, 20 का टाइम इंटरवल है, और स्पीड देखें तो 5, 2.5, 2.5 प्लस हो रहा है सब में। तो बिल्कुल, तो यहां पे जो इस ग्राफ का जो नेचर होगा ना, नेचर को हम क्या बोल सकते हैं? यहां पे ग्राफ का नेचर क्या है? ग्राफ का नेचर है यहां पे यूनिफॉर्म, या स्लैश बोलूं मैं कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इतना तो अभी तक अपने को समझ में आ गया होगा देख के। ये इसका नेचर है। अब हमें निकालना है इस ग्राफ का एक्सेलरेशन भी निकालना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम यहां पे देखते हैं इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 है। ठीक है, वो हल्का सा कर्व से दूर हो जा रहा है, 0 मान लेते, कोई टेंशन नहीं। और फाइनल वेलोसिटी क्या है? ये वाला पॉइंट, मतलब 10 की है। तो u कितना है हमारा? 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे? 10 मीटर पर सेकेंड की। ओके, टाइम कितना लग रहा है? 20 तक, 20 मिनट है। ये यहाँ पे एक गलती है इस फोटो में, ये टाइम क्या होगा? सेकेंड्स में ही होगा, वरना आंसर सही नहीं आएगा। 20 सेकेंड्स है, तो टाइम कितना दिया है? 20 सेकेंड्स। अब एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होगा? v माइनस यू बाई टी। v कितना है? 10, u 0 है, और टाइम 20, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा? 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व हो गया साइंस ये वाला क्वेश्चन। 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है यहाँ पे। ओके, आगे बढ़ते हैं। 59 हुआ, 60 देखते हैं।
अब ये भी क्या है, दो ठो ग्राफ दिया है, ग्राफ विजिबल है, ओके। क्या बोल रहा है, फर्स्ट, इफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन व्हाट डज इट मींस, कैन इट बी पैरेलल टू वाई एक्सिस। पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो अलग है, दूसरी फोटो से नहीं है, वो अलग बोल रहा है। तो सबसे पहली वाली स्टेटमेंट में वो क्या बोल रहा है कि क्या वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकता है। तो ये है वेलोसिटी और ये है टाइम, और एक्स एक्सिस मतलब टाइम एक्स एक्सिस में होता है और वेलोसिटी वाई एक्सिस में होती है ये। अब क्या ये ऐसा पैरेलल हो सकता है बोल रहा है, तो बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, और वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या हो रहा है, यहां पे यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट या वेलोसिटी को यूनिफॉर्म भी बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी, तो मोशन भी यूनिफॉर्म हो रहा है, ठीक है। दूसरा बोला कि क्या ये ग्राफ वाई एक्सिस के पैरेलल हो सकता है, देखते हैं। वेलोसिटी और ये टाइम, और बोल रहा है क्या ये ग्राफ वाई एक्सिस के पैरेलल हो सकता है, ऐसा मतलब स्ट्रेट लाइन, ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, टाइम एक्स एक्सिस में ही होता है। तो क्या ये ग्राफ ऐसा हो सकता है, बोल रहा है स्ट्रेट लाइन। तो इस ग्राफ का मतलब क्या समझ में आता है, इस ग्राफ का मतलब ही समझ में आता है। मान लो यहाँ पे टाइम 10 सेकेंड, तो टाइम 10 सेकेंड ही है, मगर वेलोसिटी बढ़ते जा रही है उसी सेकंड में, मतलब टाइम आगे बढ़ ही नहीं रहा है। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई, समय तो आगे बढ़ते रहता है ना। टाइम मशीन थोड़ी ना कि वो टाइम डॉक्टर स्ट्रेंज टाइप टाइम स्टॉप कर दिया, वैसा थोड़ी ना हो सकता है। तो टाइम यहाँ पे क्या है, रुका ही हुआ है, मगर वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, टाइम आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये जो कंडीशन है ये क्या है, नॉट पॉसिबल। मतलब कभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, पहला वाला हो सकता है। तो ये चीज पहले वाले स्टेटमेंट में वो पूछा। दूसरा देखते हैं क्या बोल रहा है, सेकंड वाला, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ईच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। दोनों ग्राफ क्या मोशन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो स्पीड टाइम ग्राफ है, और स्पीड क्या हो रही है, टाइम के साथ यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, या बोलू यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। दोनों वर्ड में एक साथ बोलता हूं जब भी लगाना है, CONST कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और ये क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ये क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। क्यों, यहां पे तो स्पीड टाइम के साथ यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, और यहां पे क्या हो रही है, स्पीड जैसे जैसे टाइम आगे हो रहा है स्पीड जीरो हो गई। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन है ये, और दोनों यूनिफॉर्म है। तो इसको यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, इसको यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन बोल सकते हैं, ठीक है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म डी एक्सेलरेशन, दोनों चीज बोल सकते थे। चीज समझ में आई, और इतना ग्राफ तो हमने देखा है कि ये समझ में आएगा। और यहां पे भी देख सकते हैं आपकी फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इसकी कुछ है, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जा रही है, तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव एक्सेलरेशन है, ठीक है। अब थर्ड एक तो क्वेश्चन पूछ दिया है, अ बस इंक्रीजेस इट्स स्पीड फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 54 किलोमीटर पर आवर 10 सेकेंड में, इतनी स्पीड वो बढ़ा लेती है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। ठीक है, निकाल लेते हैं। क्या क्या वैल्यू दी है, यू दिया हुआ है कितना, 36 किलोमीटर पर आवर। तो इसको तो हम कई बार कन्वर्ट किए हैं, इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितने आ जाएगी वेलोसिटी यहाँ पे, 10 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड में देखेंगे तो। बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है हमें 54 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 15 मीटर पर सेकेंड। और कितना टाइम में हो रहा है ये, 10 सेकेंड्स। एक्सेलरेशन निकालना है तो a इज इक्वल टू क्या होगा, v माइनस यू बाई टी। v है 15 का, u है 10 का, और टाइम दिया हुआ है यहाँ पे 10 सेकेंड्स, यही है बिल्कुल। तो ये कितना हो जाएगा, 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एक्सेलरेशन। तो ये हुआ उसका आंसर। ऐसे आपको कुछ छोटे क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 60
61 देखते हैं। अब इसमें 3-4 चीज निकालने बोला है। लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस ऐसे ही रहेंगे। स्टडी दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, कैलकुलेट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, सारी वैल्यूज दिख रही है, ओके। सबसे पहले बोल रहा है एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी, तो ए से लेके बी तक का एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी देखते हैं, क्या है 0। फाइनल वेलोसिटी देखते हैं तो क्या है 25, 25। टाइम देखते हैं तो टाइम कितना है 3 सेकेंड। तो निकाल सकते हैं एक्सेलरेशन बिल्कुल ग्राफ से। तो फर्स्ट वाले में u क्या दिया हुआ है 0, फाइनल वेलोसिटी v कितनी दी हुई है 25 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना दिया हुआ है 3 सेकेंड। तो एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं आसानी से बिल्कुल, v माइनस यू बाई टी, या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ले। v कितना है 25, u तो 0 है और टाइम 3, तो एक्सेलरेशन कितने का आ जाएगा 8.33 आ रहा है, हाँ 8.33 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया फर्स्ट वाले का आंसर, ओके। दूसरा वाला देखते हैं क्या बोल रहा है। सेकेंड पॉइंट, द एक्सेलरेशन फ्रॉम बी से सी, बी से सी तक का एक्सेलरेशन निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं बी पॉइंट है ये। अब इनिशियल वेलोसिटी यहां पे अब क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी, और सी में वेलोसिटी कितनी है, कहां तक जा रहा है ये, इसको कहां तक लें, सी वाले को देखते हैं। ये 15 तक जा रहा है, तो ये ऐसा ले लेते, ये 15 मान लेते हैं इसको, चाहे वो कुछ भी माने, ग्राफ में तो सही तरीके से दिख रहा है वो 15 तक जा रहा है बिल्कुल। तो इनिशियल वेलोसिटी u 25 है और फाइनल वेलोसिटी v कितनी हो जा रही है 15। अब टाइम ड्यूरेशन देखते हैं, b से c का मतलब ये ड्यूरेशन देखेंगे, और ये कितना सेकंड है 1 सेकंड है, 3 से 4 1 सेकंड का ही फर्क है, ठीक है। सारी चीज मिल गई, तो एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, और जरूर एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा क्योंकि डी एक्सेलरेशन हो रहा है यहाँ पे, देख के ही समझ में आ रहा है ग्राफ में, ओके। सॉल्व करते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले को देखें तो सेकंड वाले में वेलोसिटी कितनी दी हुई है 25, इनिशियल वेलोसिटी u 25 होगा, u है 25 मीटर पर सेकंड, v कितना हो रहा है 15 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी कम हो जा रही है, और टाइम कितने का है 1 सेकंड का है, 1 सेकंड का है। तो निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन, v माइनस यू बाई टी, v है 15 का और u है 25 का, और ये नीचे 1, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा यहाँ पे 15 माइनस 25 करेंगे तो -10, बिल्कुल -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आ गया सेकेंड वाले का आंसर, -10 का एक्सेलरेशन है यहाँ पे, ओके। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है, डिस्टेंस कवर्ड इन ए रीजन ए बी में डिस्टेंस निकालना है। तो कौन कौन सा है, ये ए, ये बी और ये ई। तो डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं हम, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का, कर्व के अंदर का एरिया क्या देता है, डिस्टेंस देता है, तो ये एरिया निकाल लिए तो डिस्टेंस मिल जाएगा अपने को, ठीक है, निकाल लेते हैं। अब इसका बेस देख लेते हैं, ये एरिया का, ये एरिया का 1/2 बेस है 3 का, और हाइट कितने की है 25 की है, तो निकल जाएगा, ठीक है। तो थर्ड वाला, ठीक है। अब थर्ड में क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालना है, मतलब s, और कहां तक निकालना है, ए बी ई तक। तो एरिया निकालेंगे, इसके अंदर का एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 ट्रायंगल है क्योंकि वो बेस कितना है 3 का है, और हाइट कितने की 25 की है, तो ये कितना आ जाएगा 3 × 25, तो 37.5 मीटर आ जाएगा। थर्ड वाला भी बन गया, ओके। अब देखते हैं फोर्थ में क्या पूछ रहा है वो, द एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम सी टू डी, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है सी से डी तक। अब ये कुछ नई चीज है जो हम बहुत टाइम तक नहीं बनाया, मतलब अभी तक तो बहुत सारी जगह में नहीं बनाया। सी से डी तक एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, सी से डी तक। तो एवरेज वेलोसिटी के दो फॉर्मूले होते हैं निकालने के, एक तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है यहाँ पे 15 से लेके 0 तक का है, और टाइम कितने का है 4, 5, 6 मतलब 2 सेकंड का है, तो 15/2 7.5 आएगा। या यदि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है तो v + u/2 होता है,
तो v कितना है 0 और u कितना है 15, तो भी 7.5 आएगा। ठीक है, निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी c से d तक। तो नेक्स्ट चीज क्या निकालनी है अपने को, फोर्थ वाला, एवरेज वेलोसिटी। और ये वेलोसिटी कहां से निकालनी है, c से d तक की निकालनी है। ओके, तो इसका दो फॉर्मूला, एक तो फर्स्ट वाला v एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितने का है यहाँ पे, 15 का है, और टाइम कितना है 2 सेकंड है, तो ये कितना आ जाएगा 7.5 मीटर आ जाएगा। ये एक आ गया 7.5 मीटर। एक तरीका, एक और तरीका क्या होता है वी एवरेज का, ये मगर कब लगता है जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, यहां पे यूनिफॉर्मली वो गिर रही है, तो लगा सकते हैं। वो क्या होगा, u प्लस वी बाई टू। यू है 15 का और v 0 है बाई टू, तो ये भी कितना आ जाएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड, सॉरी यूनिट में मीटर पर सेकेंड लिखना था। तो ये आ गया एवरेज वेलोसिटी 7.5 सी से डी तक की। दोनों तरीके से सेम आंसर आ रहा है, तो दोनों तरीका आप लगा सकते हैं। ठीक है, मगर ये वाला कब लगता है, जब वेलोसिटी क्या हो, यूनिफॉर्मली चेंज हो, याद रखिएगा। और यहां पे हो रही है यूनिफॉर्मली चेंज, इसलिए हमने लगाया। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। और अगला बोल रहा है द डिस्टेंस कवर्ड इन दी रीजन बी सी एफ ई। देखते हैं कौन कौन सा है, बी सी एफ और ई, मतलब ये रीजन में डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है निकालना है। ये अब यहां पे क्या है, एक ट्रायंगल है ये, तो यहां पे दो फॉर्मूला लगेगा, तो निकालते हैं। ट्रायंगल मतलब क्या हो जाएगा 1/2। अब इस ट्रायंगल का बेस देखते हैं, तो एक का ही है ये, इसको एक नेमिंग दे देते, जी दे देते। तो जीसी का कितना है, 1 सेकंड का ही तो फर्क है, और हाइट इसकी तो जीबी कितने की है ये 20, और देखा जाए एक बार हाइट इसकी ग्राफ में सही दिख रहा है कि नहीं, 15 से लेके, हाँ तो ये हल्का सा डायग्राम टेढ़ा हुआ है इसलिए इसका वो दिख रहा है, बल्कि ये आ रहा है 15 में ही आ रहा है। डायग्राम को मैं स्ट्रेच करता हूं तो वो हल्का सा हो जाता है, मगर वो है ओरिजिनली 15 में ही। ठीक है, तो 15 और 25, तो 25 माइनस 15 करेंगे तो 10 आ जाएगा। 25 माइनस 15 करेंगे तो 15 आएगा। अच्छा हाँ 10 तो आएगा बिल्कुल, तो 1 इंटू 10 ये ट्रायंगल का एरिया, प्लस अब ये रेक्टेंगल ले लेते हैं। तो रेक्टेंगल का जो लेंथ कितनी है यहाँ पे 15 की, और विड्थ कितनी है 1 की, बिल्कुल। तो ये कितना हो गया, ये 2 से 10 कट गया, तो ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगी ये पूरी टर्म, और ये प्लस 15, तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल 20 मीटर आ रहा है आंसर। तो ये 20 मीटर डिस्टेंस है इतने एरिया का। इजी है, ट्रायंगल का मैंने एरिया निकाल लिया जी बी सी का, और जी सी एफ ई रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया, 20 मीटर आ गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया ये वाला। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, 61 तक हमने सॉल्व किया है। टोटल 90 क्वेश्चंस हैं, 30 क्वेश्चन और बचे हैं, वो क्वेश्चन भी और बड़े बड़े रहेंगे सब, वो भी आप सॉल्व कर लेते हैं तो सारा चीजें कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 और वीडियो लगेंगे उसमें फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी तक के लिए इतना ही, थैंक यू।